कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। आजा सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना, नहीं ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी है। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के क्या अखिलेश यादव के चक्रव्यूह में फंस गए राजभर? क्या राजभर ने बीजेपी को आईना दिखा दिया? क्या राजभर की चुप्पी ने घोसी सीट का खेल बदल दिया? क्या बीजेपी से राजभर बिहार का बदला ले रहे हैं? क्या एक ही पुकार पर अखिलेश के पास चले आए ओपी राजभर? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। और आज की कहानी नहीं, आज का खुलासा है। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ और राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचाने वाला है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो सच दिखाया वही सच 2 दिन बाद गोदी मीडिया ने उठा लिया। लेकिन मसला ये नहीं कि उठाया, मसला ये है कहां से उठाया और कैसे पलट कर पेश किया। अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, उस घोसी सीट से जहां राजनीति में खेला होवे नहीं, खेला हो चुका है दोस्तों। घोसी सीट जहां खेला शुरू भी नहीं हुआ था और राजभर ने बाबा को पहले ही गच्चा दे दिया। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था घोसी सीट पर उपचुनाव होना है। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और सबको लगा था कि बीजेपी वर्सेस सपा यानी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला होगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक राजनीति ने यू टर्न मारा। हमने पहले ही कहा था इस बार बाबा को गच्चा किसी और ने नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। अब ये घोसी सीट है और यहाँ राजभर समुदाय का प्रभाव पूरा चुनावी गणित घुमा देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजभर बोले मतलब जनता मान लेगी। अगर ऐसा होता है तो पिछली बार तारा सिंह चौहान चुनाव न हारते और सुधाकर सिंह जीत ना जाते। लेकिन हाँ, एक बात पत्थर की लकीर है, बिना किसी मजबूत साथी के बीजेपी घोसी सीट जीत नहीं सकती। जातीय समीकरण यहाँ राजा है और बीजेपी को जातीय ताला खोलने के लिए राजभर की चाबी चाहिए दोस्तों। अब सवाल उठता है, क्या राजभर समझ गए कि उन्हें इस बार बीजेपी से ज्यादा जरूरत है या बीजेपी को उनसे? और यही बात बाबा को समझ नहीं आई। असली मजा तो तब आया जब गोदी मीडिया जागी। 48 घंटे बाद हमने सच बताया। गोदी मीडिया ने वही कहानी उठाई लेकिन अपना रंग चढ़ाकर। सवाल यह है, क्या ये पत्रकारिता है या कीचड़ में रंग मिलाकर खबर को गोदी कर देना? आइए देखते हैं गोदी मीडिया ने क्या लिखा। ओपी राजभर को अखिलेश यादव का ऑफर। वाह, ऑफर किसको, कब, कहां, कैसे? पहले सच्चाई बता दूं, अखिलेश यादव ने कोई ऑफर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक तंज मारा और गोदी मीडिया ने तंज को ऑफर बना दिया। मामला ऐसा है कि जैसे आपने दोस्त से पूछा हो भाई तेरी गर्लफ्रेंड व्यस्त है क्या, और उसने लगा दिया कि भाई आप शादी की तारीख पूछ रहे हैं। दोस्तों असली सवाल यही है, राजभर को कौन चाहता है, सपा या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया कह रही है अखिलेश चाहते हैं कि ओपी राजभर गठबंधन में आए। वाह, हम पूछते हैं दोस्तों अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे? क्या 2022 का अनुभव कम था? क्या 2027 का हिसाब भूल गए? क्या पिछली बार राजभर की पार्टी ने वोट ट्रांसफर किया? बड़े मजे की बात है दोस्तों, जब राजभर बीजेपी से नाराज होते हैं तो गोदी मीडिया उन्हें किंग मेकर बता देती है, और जब बीजेपी के साथ होते हैं तो गोदी मीडिया उन्हें ओबीसी चेहरा कहती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी को जरूरत पड़ती है राजभर को अचानक महामहिम रणनीतिकार बना दिया जाता है। इसलिए दोस्तों राजनीति का सच है, भरोसा नीतीश पर नहीं और भरोसा राजभर पर भी नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीति में कुछ लोग मौसम का तापमान देखकर नहीं, कुर्सी का तापमान देखकर साथी चुनते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार, कहने को मुख्यमंत्री और करने को कहीं भी जाने को तैयार नेता। बीजेपी आज भी डरती है कल सुबह नीतीश कुमार उठकर मन बदल लेंगे तो क्या होगा। यही हाल राजभर का है। नीतीश जैसी संख्या नहीं लेकिन शैली 100% वही, कभी इधर कभी उधर, कभी बीजेपी कभी सपा, कभी एनडीए कभी इंडिया, कभी सब छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का दावा, फिर अगले दिन गठबंधन में वापसी। मतलब राजनीति में स्विंग भी होनी चाहिए दोस्तों, पर इतनी तेज स्विंग तो हवा भी नहीं बदलती। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी को छोड़े बिना सपा में जाना अभी संभव है? बहुत लोग सवाल पूछ रहे होंगे दोस्तों, क्या राजभर फिर से सपा में लौट सकते हैं? जवाब साफ है, ना बाबा ना। क्यों? क्योंकि जिस दिन राजभर ने बीजेपी में प्रवेश किया था उसी दिन अखिलेश यादव ने नियम बना दिया था, बदले मौसम वाले नेता वापस नहीं आएंगे। और ये बात इतनी कड़ाई से लागू हुई कि जब राजभर सपा ऑफिस पहुंचे उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया गया। तो ये जो अंदर खबर चल रही है कि अखिलेश यादव चाहते कि राजभर इंडिया गठबंधन में आए, ये खबर नहीं, बीजेपी की डैमेज कंट्रोल कोशिश है। क्योंकि बाबा को पता है राजभर के गच्चे के बाद घोसी सीट से हवा निकल चुकी है। दोस्तों असल खेल समझिए, गोदी मीडिया दिमागी जाल बिछा रही है।
अब समझिए असली खेल क्या है दोस्तों गोदी मीडिया चाहती है कि घोसी के वोटर को लगे कि सपा और राजभर फिर साथ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घोसी में बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों की संख्या है जिन्हें राजभर पसंद नहीं है। अगर वो सुनने लगे कि सपा राजभर साथ आ रहे हैं तो उनका गुस्सा सपा पर उतर जाए, मतलब वोट कट जाए। बीजेपी के लिए ये सोने पर सुहागा है, यानी डैमेज कंट्रोल करो, चुनाव मैनेज करो, वोटर के दिमाग से खेलो। यही गोदी मीडिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का असली पाठ पढ़ा रही है। अब दोस्तों आपको बताते हैं अखिलेश का असली बयान क्या था। गोदी मीडिया ने जैसे पलटा, अखिलेश से सवाल पूछा गया ओपी राजभर उपचुनाव को लेकर गंभीर है। अखिलेश ने जवाब दिया हो सकता है वो किसी गठबंधन को लेकर गंभीर हो। बस इतना ही कहा, न ऑफर, न संकेत, न चर्चा, न बैकडोर बातचीत। लेकिन गोदी मीडिया ने इसे बना दिया अखिलेश ने ओपी राजभर को ऑफर दिया। यही फर्क है पत्रकारिता और प्लांटेड न्यूज का। दोस्तों 2019 का पुराना खेल भी याद कर लो। आपको याद दिला देता हूँ, सपा और बीएसपी ने 2019 में गठबंधन किया था। लोगों ने कहा ऊंट पहाड़ हाथी मिलकर पहाड़ गिरा देंगे। क्या हुआ? सपा के पास 5 सीटें थी, वही रही। बीएसपी के पास 0 सीट थी, 10 हो गई। मतलब सपा का वोट बीएसपी को मिल गया, बीएसपी का वोट सपा को नहीं मिला। राजभर के साथ भी यही मॉडल है, सपा देती है, राजभर लेते हैं। सपा ट्रांसफर करती है, राजभर वापस नहीं करते। तो बताइए ऐसे नेता को अखिलेश क्यों बुलाएंगे? तो दोस्तों अब घोसी में क्या होने वाला है? ये उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है। क्योंकि पिछली बार भाजपा उम्मीदवार हार चुके हैं। राजभर ने अभी गच्चा दे दिया। सपा की हवा पहले से मजबूत है। जनता सुधाकर सिंह के सम्मान में वोट दे सकती है। और ऐसे में गोदी मीडिया ने यह कहानी तैयार की, सपा राजभर गठबंधन, ताकि घोसी में भ्रम फैले, वोटर का मूड बदले और बीजेपी को बैकडोर फायदा मिल जाए। तो दोस्तों राजभर क्या करेंगे और बीजेपी क्यों न रही हुई है? बात सीधी है, राजभर सपा में नहीं जा रहे, इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे, बीजेपी में रहकर ही बीजेपी को चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि 2019 बिहार विधानसभा और यूपी में सीट शेयरिंग, इन सब में राजभर को जो मिला वो उनकी महत्वाकांक्षा से बहुत कम था। ये बदला ले रहे हैं, असंतोष है और घोसी सीट इसका पहला ट्रेलर है। लेकिन गोदी मीडिया इसे दिखाएगी नहीं और बताएगी अखिलेश ललचा रहे हैं राजभर को। क्यों? अगर सच्चाई दिखाई तो बाबा को गुस्सा आ जाएगा और गोदी मीडिया जानती है कि गुस्सा आएगा तो टीआरपी नहीं, ट्रांसफर ऑर्डर आएगा। दोस्तों ओम प्रकाश राजभर की राजनीति समझना आसान है, यहाँ फायदा दिखा वही राजनीतिक प्रभाव बना। लेकिन अखिलेश की राजनीति में जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हर मौसम में साथ खड़ी रहें। इसलिए दोस्तों राजभर की एंट्री नो चांस, हाँ गच्चा 100% कंफर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अगर सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना, नहीं ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी है। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के